हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। एंड आज मेरे साथ है हमारे करियर टॉक सेगमेंट में सीए रजनी अग्रवाल, जो कि प्रेजेंटली ईवाई में स्टैट ऑडिट प्रोफाइल में वर्क कर रही हैं। एंड इनकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। इन्होंने जो है आफ्टर मैरिज भी सीए को कंप्लीट किया है। एंड जब भी प्रेग्नेंट थी तब इन्होंने एग्जाम्स दिए हैं। तो जानते हैं हम कि किस तरीके से इनकी जो जर्नी है वो रही और किस तरीके से इनका जो अभी ईवाई में सफर है वो चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा Q&A सेशन। सो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दैट आपकी मैंने एक्चुअली एक वीडियो देखी थी आपकी यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपने बताया था कि काफी वायरल भी हुई थी आपकी जर्नी से रिलेटेड। तो आपकी जो जर्नी रही है, लाइक आपने ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स रहे हैं जो सीए को कंप्लीट करने में। तो ऐसी क्या चीज थी जो आपको मतलब कंटिन्यूस मोटिवेशन देती रही कि नहीं मुझे करना ही है? बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि घबरा जाते हैं और एकदम से 1-2 साल में नहीं होता है तो छोड़ना चाहते हैं। तो किस तरीके से मतलब आपको कंटिन्यू मोटिवेशन रहा कि नहीं मुझे ये चीज करनी है? तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। पहले तो जो 10-11 साल मैंने सीए जर्नी को दिए ना, वो इजी बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत सारा स्ट्रगल मतलब फेस करा है मैंने हम्म। उस दौरान। बट एक चीज मुझे हमेशा मतलब ये बोलती थी सीए करना है, क्योंकि एक तो मेरी फैमिली फाइनेंशियली साउंड नहीं थी। और हम्म। मेरी फैमिली के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मतलब मेरे पूरे परिवार में मैं ही एक लड़की थी जो अभी तक इस मुकाम पे पहुंची थी कि जो सीए कर रही थी। तो एक ये चीज जरूर थी कि यार, अगर मम्मी पापा करवा रहे हैं, इतनी वो इतना हम्म। मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी बनना तो है। चाहे लेट बनूं, जैसे भी बनूं, लेकिन सीए तो मैंने बन के रहना है। क्योंकि जब हम दूसरों को सीए बनते हुए देखते हैं, और हम्म। मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ, जैसे आप किसी को बोलते हो ना आप सीए हो, तो वो एक आपको जिस नजरों से देखता है, सही बात है, तो वो बहुत बहुत आपको इज्जत प्राउड, मिलती है हमें कि हाँ बहुत ये इज्जत सीए मिलती है। है। तो सीए डिग्री ना आपको बहुत इज्जत दिलाती है। एग्जैक्टली मतलब सीए नाम ही काफी होता है बस बोलने वही। के लिए। तो एक वो सही चीज बात। थी। और फैमिली को सपोर्ट करना था, तो वो चीज थी। और देखो, सीए को छोड़ना तो हर किसी के लिए बहुत इजी ऑप्शन होता है बहुत कि ज्यादा। ठीक है, मेरे से सीए नहीं हो रहा, मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन राइट। मेरे पास कुछ और भी नहीं था आगे। अगर मेरे हम्म। को एक डिग्री मिली है करने के लिए, इतना सपोर्ट मिला, और मैं इतनी मेहनत कर चुकी हूँ, और फाइनल में मैं आ चुकी हूँ, तो मेरे को ये लगा कि नहीं, करना है तो करना है, बस जरूर लगे रहना है इसके अंदर। और एक और बात है कि यार, अगर हम किसी चीज में लगे रहते हैं ना, तो वो चीज हम्म। हमें मिलती जरूर है। सही बात है। मैं भी शायद सही। एक टाइम मेरे मतलब एक टाइम मेरे में भी आया था कि जब मुझे लगा कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए। बट ये था कि छोड़ा नहीं जा रहा था। एक होता है कि छोड़ देती हूँ, बट ये सही है। लगता था कि सही है। नहीं, ये बन जाऊंगी। तो बस वो चीज थी जिसने कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करा कि नहीं, सीए बन के रहना है। तो कुछ आप हमारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपकी पूरी जो जर्नी है वो ओवरऑल रही है। मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि हम्म। जब मैंने 12th पास करी थी ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि सीए क्या होता है, सीए का अच्छा काम क्या अच्छा। होता है। मुझे सिर्फ इतना पता था सीए एक कोर्स होता है, अच्छा और अच्छा। बहुत टफ कोर्स होता है। हाँ हाँ। तो बस स्टार्ट करा। जब हम्म। स्टार्ट करा, मतलब कोई नॉलेज नहीं थी, बट करते 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 धीरे 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 पता चला। हम्म। आईपीसीसी बहुत अच्छा रहा मेरा, मतलब फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, सेकंड हम्म। ग्रुप में 2 अटेम्प्ट लगे थे। अच्छा। फिर उसके बाद आर्टिकलशिप हुई, लेकिन जो मेरा असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ ना, वो हम्म। आर्टिकलशिप गेट का स्ट्रगल था। बिकॉज बहुत छोटी फर्म से आर्टिकलशिप करी उन्होंने। आप ये लगा लो, स्टार्ट ऑडिट तो मैंने कभी करा ही नहीं। उन्होंने अच्छा। मुझे सिर्फ आरओसी के अंदर डाल दिया था, और हाँ हाँ। आरओसी जनरली सीएस का वर्क होता है, सीएस मतलब का हम वर्क सीए होता का है, उतना राइट। वर्क नहीं जो होता। पूरा हाँ तो एज अ रजिस्टर सीए वगैरह का वो, होता है वो। एज अ सीए हमें वो ज्यादा यूजफुल नहीं नहीं होता। होता। तो सही बात है। मुझे भी हमेशा यही लगता था, यार आर्टिकलशिप इतनी स्मॉल फर्म से हुई है, और काम भी कुछ नहीं सीखा, तो मैं कैसे करूं। बट मैंने इसी चीज पे फिर थोड़ा सा काम करा कि जब मेरी आर्टिकलशिप ओवर हो गई ना, तो मैंने जॉब्स करी, ताकि अच्छा। मैं थोड़ी सी नॉलेज गेन कर सकूं। बिकॉज सीए बनने के बाद भी मेरे पास कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना सीए की प्रोफाइल का। राइट राइट राइट। अदरवाइज कोई भी मुझे क्यों रखेगा, मतलब जॉब पे, अगर ऑब्वियसली। मुझे काम ही नहीं आता। आरओसी वर्क के लिए तो उनके पास ऑलरेडी हाँ सीएस 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 होते रहते हैं। हैं। हम्म। तो वहां से हार्डशिप स्टार्ट हुई। फिर मैंने कंपनीज में काम करा काफी सारी, वहां पे मैंने वर्क सीखा। फिर हम्म। सीए फर्म में काम सीखा। तो बहुत स्ट्रगल रही। फिर मेरी शादी का टाइम आ गया। तो मैंने उस टाइम सोच लिया था, मतलब शादी से जस्ट पहले का अटेम्प्ट था, कि मैंने कहा अब मैंने सीए नहीं करनी। मैंने हम्म। लास्ट अटेम्प्ट दिया,
और बाई चांस ये हुआ कि मेरा जिस दिन रोका था उससे जस्ट 2 दिन पहले रिजल्ट आया और अच्छा मेरा अच्छा। फर्स्ट फर्स्ट हो गया। फिर शादी हो गई। फिर उसके बाद मेरा सेकंड ग्रुप देना था तो कोविड हो गया। तो वहां पे 1 1.5 साल सब लोगों का वेस्ट हुआ ही था। तो फिर मैं प्रेग्नेंट थी, फिर मैंने प्रेगनेंसी के अंदर दिया अपना सेकंड ग्रुप। अच्छा अच्छा, मतलब मतलब जब आप सीए बने तब उस टाइम आप प्रेग्नेंट थे? हाँ, मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। मतलब मैंने पहले एक ग्रुप दिया, हाँ हाँ हाँ। सेकंड ग्रुप एक बार दिया, वो क्लियर नहीं हुआ। जब मैंने दूसरी बार दिया तो जब मैं एग्जाम दे रही थी उस टाइम पे मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट थी एग्जाम के ओके टाइम पे। ओके। मैंने एग्जाम दिए और वो वाला मेरा अटेम्प्ट क्लियर हो गया और मैं लाइक इतना आपने मतलब कैसे खुश हुई मैनेज थी। किया वो चीज प्रेगनेंसी के साथ? बिकॉज अपन देखते प्रेगनेंसी में इतने हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह वो सब चीजें रहती है, और हम लोग यार जैसे मैं नॉर्मल तो लोग, हम तो ये चीज मतलब ऐसे भी नॉर्मली जो स्टूडेंट्स रहते हैं करने में बहुत दिक्कत आती है जब अच्छे भले हैं। तो उस चीज को प्रेगनेंसी एंड विथ मैरिज मैनेज करना वो कैसा आपकी पूरा रहा? यार मेरे को देखो, जब आपको दिमाग में एक चीज क्लियर होगी ना कि मुझे सीए बनना है, मुझे हम्म। पढ़ाई करनी है, तो आप कैसे भी करके टाइम कैसे भी निकालोगे करते निकालोगे। या राइट। क्योंकि बहाने बनाने के लिए तो आपके पास 10 चीजें हो जाती है कि यार मेरी ये चीज चल रही है हम्म। तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही, ये चीज चल रही है। तो वो आपके ऊपर है। अगर आप, मेरे को ये था कि अगर एक बार बेबी आ जाएगा हमारी लाइफ में तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सीए सही है बनना, सही है। बिकॉज उसकी या केयर राइट। के अंदर। तो बेटर है कि उसके आने से पहले अगर मैं सीए बन जाऊं तो एटलीस्ट मुझे पढ़ाई वाला पार्ट मेरा खत्म हो हम्म जाएगा। हम्म और हम्म इवन आप मानोगे नहीं, मैंने हमारे एग्जाम्स थे दिसंबर में, तो 31 अक्टूबर तक तो मैं जॉब ही कर रही थी। फिर मेरे हम्म। को 1 महीने की छुट्टी मिली थी क्योंकि नवंबर, हमारे उस टाइम एग्जाम दिसंबर में शिफ्ट हो गए थे। तो उस 1 महीने अच्छा, के ये जो अंदर आपका जितनी कोविड पढ़ाई हो, वाला अटेम्प्ट रहा था? हाँ, मतलब हाँ वो मई में अच्छा। होना था हमारे हाँ हाँ एग्जाम्स। हाँ बट वो मई से फिर पहले जुलाई हाँ में शिफ्ट हुए, फिर अगस्त में, तो वो फाइनली हाँ, वो दिसंबर तक बहुत शिफ्ट पहुंचे। होते जा रहे थे कंटिन्यूएशन में, तो लाइक उसकी एक डेट फिक्स तो नहीं हो रही ये ना थी। मैंने प्रेगनेंसी में कैसे मैनेज करा, उसमें मैंने हमेशा ये भी सोचा कि यार मैं तो इस एग्जाम को देने के लिए मई में भी रेडी थी ना, तो सही क्यों बात है। इतना डर रही हूँ जब मैं मई में रेडी थी एग्जाम देने के लिए। सही है तो अब तो सही मुझे है और ज्यादा टाइम मिल गया। अब अगर सही है इतना पढ़ने के बाद भी पास नहीं हो सकती तो फिर कैसे पास होंगी। तो उस सही है। 1 महीने में मैंने अच्छे से रिवीजन करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। और हम्म। फिर फाइनली जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट बहुत अच्छा था। बट मैं वो रिजल्ट ज्यादा एंजॉय कर नहीं पाई कि उससे, जब मेरा रिजल्ट आया 1 फरवरी को, तो उससे हम्म। जस्ट 1 वीक पहले ही मेरा मिसकैरेज हो गया था किसी ओह। वजह से। तो मैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाई। बट या ये है कि खुशी बहुत थी कि चलो, मतलब एक इतना बड़ा चीज फेस करी, दुख फेस करा और उसके बाद इतनी बड़ी खुशी आई, तो सही है। थोड़ा थोड़ा जो थोड़ी मतलब चीजें इतना नॉर्मल। 10 11 सालों की मेहनत फाइनली आंखों के सामने थी कि लग गए वो 2 वर्ष नाम के आगे। और मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे को कैसे पता चला, जब मेरा रिजल्ट आया ना, तो हम्म। मैं उन दिनों बहुत परेशान चल रही थी बिकॉज ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने हम्म। मेरा रिजल्ट ऑलरेडी देख लिया था, अच्छा तो उन्होंने आके बोला कॉन्ग्रेचुलेशन सी रजनी अग्रवाल। अच्छा तो बहुत एक अच्छा मोमेंट था, मैं रो पड़ी वहां पे। अच्छा। मेरी सासू माँ आई, क्या हो हाँ गया हाँ क्या हो गया, तो हाँ हाँ वो हाँ कह रहे रोने को, पास हो गई है तो इस वजह से रो रही है। मतलब बहुत हाँ। अच्छा था वो। अच्छा तो अच्छा। ये मतलब ये जर्नी रही, बहुत सारी हार्डशिप भी फेस करी बहुत है। सारा, हाँ हाँ, बट ये है कि स्ट्रगल भी रहा एंड देन। उसके बाद जो मिला ना, वो भी हम्म बहुत अच्छा था। इतने हम्म। साल सीए को देने के बाद आज मैं प्राउडली किसी को बोल सकती हूँ कि मैं सीए हूँ, सही मैं बात अच्छी है। कंपनी में जॉब कर रही हूँ। हम्म। क्योंकि विदाउट सीए ये पॉसिबल था ही नहीं बिल्कुल मेरे नहीं, लिए सही बात है। अच्छी कंपनी में जॉब कर पाना। तो अभी जैसे तो आप बिग इसलिए फोर्स में जॉब कर रहे हो, तो बिग फोर में लाइक एक लोगों का थिंकिंग होता है कि अगर हमारे 3 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गए नॉर्मली तो उन्हें लगता है अब हमारा नहीं हो पाएगा बिग फोर्स में, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वालों को ही लेगी। बिल्कुल। तो आपको वो चीज कभी देखने को नहीं मिली जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए मतलब जब कर रहे थे अप्लाई, तो आपसे किसी ने कुछ ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट, अच्छा अटेम्प्ट सुन के और फिर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा, वो चीज नहीं हुई? जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा तो मेरे खुद के माइंड में भी आता था कि यार मेरे तो हम्म 8 अटेम्प्ट लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है 3 4 है जो कोई इजीली रख लेगा। तो बिग हम्म। फोर का तो मैं हमेशा नो ही समझती थी कि हम्म। अटेम्प्ट सुनते ही मना कर देंगे। और ऐसा बहुत बार हुआ भी था इनिशियली जब मैं सीए बनी थी। तो जब मुझे बिग फोर से फोन आते भी थे, तो जैसे ही उनको पता चलता था कि 8 अटेम्प्ट है, तो कई तो बोल देते थे कि सॉरी हम लोग 5 अटेम्प्ट से ज्यादा वाले को नहीं लेते। अच्छा अच्छा। कई बोलते थे हम 3 अटेम्प्ट वाले से ज्यादा को नहीं लेते। तो ये सब चीजें होती थी, बट मेरे को ये था कि नहीं यार, कोशिश करते रहना है, कोशिश सही करते बात है। रहना है।
क्या पता कुछ ऐसा हो कि जॉब लग जाए। हम्म तो हम्म आप मानोगे नहीं, जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी, क्योंकि हम्म, मैंने सीए बनने के बाद जॉब करी सीए फर्म के अच्छा। अंदर, फिर हम्म। मैंने वहां से ब्रेक लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं उस दौरान अप्लाई करती रहती थी, तो मुझे वहां से पता चला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 अटेम्प्ट वालों की जॉब लगती है। अगर आप हम्म। कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं से ऐसा जरूर निकलेगा कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा ही होगा। देखो क्या होता है कि इनके भी क्राइटेरियाज होते हैं। अच्छा तो अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग सिर्फ सेकंड या थर्ड, जैसे मेरी ईवाई में लगी, तो इनिशियली मैंने भी जब ईवाई में अप्लाई करा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तो 2 या 3 अटेम्प्ट वालों से ज्यादा को लेते ही नहीं है। लेकिन अच्छा। आज मैं ईवाई में कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हम्म। अप्लाई करा, मैंने लिंक्डइन पे सर्च मतलब वगैरह आपने करा। वापस से अप्लाई किया हाँ, जब? और एक अच्छा। और जो कंफ्यूजन लोगों हम्म। के अंदर रहती है कि अगर आपने बिग फोर में 6 महीने में इंटरव्यू दे दिया, हाँ हाँ मतलब हाँ, एक तो नहीं दे इंटरव्यू दे तो सकते। नेक्स्ट 6 महीने तक आप नहीं दे सकते, ये हाँ। बिल्कुल फॉल्स है। अच्छा, मैंने मतलब छह ये महीने के अंदर मिसकंसेप्शन ही है। ईवाई में 3 बार इंटरव्यू दिए। 2 बार अच्छा। स्टैट ऑडिट प्रोफाइल के लिए, और हाँ। एक बार इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्रोफाइल के लिए। अच्छा। तो जो थर्ड टाइम वाला मेरा इंटरव्यू था स्टैट ऑडिट प्रोफाइल का, वो वाला मेरा क्लियर हुआ। अच्छा, अब मतलब अगर मैंने विद इन डिलॉयट 6 मंथ्स में भी हम दे सकते हैं? दे सकते हैं। देखो, अच्छा। हर जो बिग फोर्स होती है ना, उनके अंदर बहुत सारी टीम्स होती बहुत हैं। सारी, या तो राइट। ऐसा ऐसा कोई पोर्टल नहीं है कि अगर आपने एक बार इंटरव्यू दे दिया ना तो उनको पता चल जाएगा, उनको खुद को नहीं हम्म। पता होता अच्छा कि अच्छा, हाँ ये मतलब कैंडिडेट पूरा ऑलरेडी इंडिया का जो क्राउड है सीए का, वो ज्यादातर हाँ, उसमें से बिग फोर में ही जाते हैं, तो वो चीज है, राइट। बिल्कुल। हाँ हाँ। बट तो ऐसा ऐसा नहीं रहता है है कि आप उनका जो मतलब लोगों को लगता है कि उनके पोर्टल पे क्योंकि हमारा डाटा फीड है ऑलरेडी, तो फिर शायद वो फीड है। पोर्टल से ट्रैक कर लें, वो चीज रहती है। पता है क्या होता है, पोर्टल पे आपका डाटा फीड होता है, लेकिन हम्म। पोर्टल पे ये फीड नहीं होता कि ये बंदा इंटरव्यू दे चुका है। अच्छा देखो अच्छा। अगर ऐसा होता ओके ओके। तो मुझे ईवाई वाले फोन ही नहीं करते ना नेक्स्ट सही टाइम, जब बात है, अगर सही मेरा एक बात है, बार या। इंटरव्यू हो चुका तो वो हम्म। फोन ही नहीं करते। तो सही ऐसे है। मैंने मतलब सिर्फ केपीएमजी को छोड़ के मैंने तीनों बिग फोर के अंदर इंटरव्यूज दिए हैं। अच्छा तो अच्छा। यार इंटरव्यू होते हैं, अगर आप मतलब हाँ। कोशिश करोगे, लगे रहोगे, तो हो जाएंगे इंटरव्यूज। तो आपके ये जैसे मत इंटरव्यू में कभी आपसे मैरिज वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था? बिकॉज जैसे एज अ गर्ल हमें वो फेस करना पड़ता है बहुत सारी जगह, बिकॉज वो कंसर्न होते हैं उसके बाद कि आप जो है मतलब वही कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, फिर आप छोड़ तो नहीं दोगे बीच में, वो चीजें होती है। यार ये सब चीजें फेस तो करनी पड़ती है, लेकिन मेरे को तो ये लगता है उस टाइम आप उनको कॉन्फिडेंटली बोलो कि नहीं सर, अभी मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो अगर सही आप है। इनिशियली उनको ज्यादा अपनी परेशानियां बता दोगे, तो कोई भी पहली बार में आपको जॉब रखने में थोड़ा नहीं सा देगा। हिचकिचाएगा। सही तो बात है। थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो कि नहीं, आपको भी तो जॉब चाहिए ना, कॉन्फिडेंट, नहीं सर मैं मैनेज कर लूंगी। बात का हम्म। बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तो अभी जॉब चाहिए, हम्म। क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत हमें मतलब बोलना पड़ता है यार, क्योंकि जॉब सही है चाहिए तो सही है। आपको भी सोचना पड़ेगा हम किन किन तरीकों से अपनी जॉब ले सकते हैं। सही है। तो और आपका ये कि हम्म। मैं मतलब एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि हम्म। इंटरव्यू जब भी आप दे रहे हो, हाँ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के बोलो, चेहरे पे स्माइल रख के एग्जैक्टली। बोलो। अगर आंसर गलत भी है ना, तो तो अगर भी। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है इंटरव्यूअर की तरफ, तो हम्म। वो सोचेगा भी नहीं कि इसने आंसर गलत दिया है। सही वो बात सिर्फ है। आपका कॉन्फिडेंस और आपका एटीट्यूड वो चेक चीज करेगा, तो है, आपकी ये चीज हमेशा पर्सनैलिटी। मैंने भी नोटिस करी है कि लिटरली वो आपकी नॉलेज तो चेक करना ही चाहता है, बट उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है, बहुत यस, ज्यादा। तो वो वो चीज सबसे होती ज्यादा है। मतलब मैटर करता है। वो है तो उसको पता है कि अगर सीए है तो काम तो कर ही लेगा, काम तो कर ही समहाउ लेगा, किसी इतना तो तरीके आता ही किसी होगा। वो तरीके से, चीज होती है, और इतना नहीं तो भी आता आता ही है तो होगा। ऐसा होता है कि हम जब ज्वाइन करते हैं हमें वैसे भी 1 या 2 मंथ्स तो वो ट्रेनिंग पे ही रखते हैं पूरे टाइम। यस यस तो यस। वो चीज हमें सिखा देते हैं जो भी काम चाहिए रहता है, तो एग्जैक्टली मतलब वो यही चाहते हैं कि हम लोग किस ईवाई तरीके में से भी देखो क्लाइंट से ट्रेनिंग, डील। इनिशियली तो ट्रेनिंग पीरियड चलता है कि आपको वो हम्म। सिखाएंगे, वो और सिखाएंगे, समहाउ हम राइट। भी धीरे धीरे कर करके फिर सीख जाते हैं सही काम। बात है। तो अभी जैसे आपका बेबी भी है एंड हम लोग सब जानते हैं बिग फोर का वर्क प्रेशर कितना होता है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग एकदम फ्रस्ट्रेशन मूड में आ जाते हैं, तो आप कैसे उस दोनों चीजों को साथ साथ मैनेज करते हो? यार वैसे तो मेरे, मैं सच बताऊं, मेरे थोड़ा फैमिली वाले सपोर्टिव बहुत है। मेरी मदर हम्म। इन लॉ, इवन मेरे हस्बैंड भी सीए हैं। वो अच्छा। थोड़ा घर से काम करता है, तो वो लोग दोनों मिलके उसको, बेबी को संभाल लेते हैं। बट बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लग जाता है, क्योंकि हम्म। बच्चे को छोड़ के नहीं जाया जाता। अभी तो वो है भी इतना छोटा, 4-5 महीने का ही है सिर्फ। अच्छा। लेकिन लेकिन एक मेरे को ना हमेशा से माइंड में ये चीज क्लियर थी कि लड़कियों के लिए ना एक ये थोड़ा सा नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप अपने करियर में ज्यादा गैप रखोगे ना,
तो हम्म। क्या होता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। सही तो बात है। मेरी जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई, जब बेबी हो गया, तो मेरे को ये था कि यार मुझे अब जल्दी से जल्दी ना अपने करियर को रीस्टार्ट देना है, क्योंकि हम्म। मैं जितना ज्यादा बैठूंगी ना घर पर, उतना हम्म। ज्यादा मेरा करियर ब्लॉक होता जाएगा। कहीं ना कहीं वो तो मैं, आप गैप मानोगे, रिज्यूमे में शो होता है, तो वो चीजें मतलब लोग पूछते हैं कि इतना लंबा गैप क्यों यार था। वो गैप देख के रिजेक्ट कर हम्म। देंगे आपको, अगर वो देखेंगे कि यार इसने तो 1 साल पहले काम करा था। वो हम्म। काम अभी भी करवा लेंगे, लेकिन वो अब सही है। ये सोचेंगे यार ये 1 साल से तो घर में बैठी हुई थी और अब हम्म। इसका बच्चा है। तो मेरे को ये था कि नहीं यार, मेरे को जॉब लगनी है ताकि मैं अपने आप को स्टार्ट कर सकूं, बिकॉज आप भी गर्ल हो तो आपको पता होगा कि लड़कियों के लिए शादी, बच्चे, इन सब चीजों को लेके या कितनी राइट। सारी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत कि कई सारी। बार तो कितनी लड़कियां होती है जो सीए बन चुकी होती है, बट उनका करियर वहीं स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो अपने हम्म। घर में बच्चों को देखने में। तो मेरे को ये था कि हम्म। नहीं, अगर मैंने सीए बना है, इतनी मेहनत करी है, तो मैं घर तो नहीं बैठ सकती। यार हम्म। अगर मैं इतनी नॉलेज, मतलब इतनी नॉलेज मुझे है, सही तो है। इसको यूटिलाइज तो मैं करूँ ना। तो बस ये राइट। था कि करना है। और हाँ, रही बात वर्क प्रेशर की, तो प्रेशर बहुत है। कई बार हम्म। मैनेज करना मुश्किल, बट मैनेज करती हूँ। कई बार तो ऑफिस से आते आते 8-9 भी बज जाते हैं घर पे। हाँ हाँ तो हाँ। बस जब आती हूँ तो फिर सिर्फ सारा टाइम बच्चे के साथ ही स्पेंड अच्छा, करती हूँ, सही फिर घर बात के है। काम तरीके से नहीं हो पाते। बट हम्म। ये है कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, आपको अच्छा करियर चाहिए, तो कहीं ना कहीं देखो आपको अपनी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। सही बात है, सारी बहुत चीजें सारे हमारे हाथ में नहीं कॉम्प्रोमाइजेस होती। लगते हैं, सेक्रीफाइसेस लगते हैं। वही है। हाँ, अगर बच्चे को एक अच्छी लाइफ देनी है, तो कहीं ना कहीं हम्म। उसको थोड़ा सा छोड़ना भी पड़ता है, उसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए। सही बात तो है। बस ये है कि मैनेज करना पड़ता है वर्क प्रेशर। तो आप मानोगे नहीं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको सैटरडे संडे में भी काम करना पड़े। बट मैं थोड़ा सा वहां पे ये कर सकती हूँ कि मैं उनको बोल देती हूँ कि अगर आप मेरे को थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम दे दो, ताकि हम्म। थोड़ा, चाहे मैं काम ही कर रही हूँ, लेकिन एक पता है कि ठीक है बच्चा है, बच्चे को भी पता है कि मम्मी है सही बात है। यहाँ पे। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है इसको। अच्छा, तो जो आपका इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड वगैरह वो सब रहा, वो कैसे एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मतलब जैसे आपने कैसे अप्लाई किया, देन कितने राउंड्स हुए आपके इंटरव्यू में, ईवाई में? मैंने अप्लाई करा था थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं क्या करती थी, मैं, आप मानोगे नहीं, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, मैं पूरा पूरा दिन लिंक्डइन हम्म। पे जॉब सर्च करती थी। और मैं एक दिन में कम से कम 30 जगह अप्लाई करती थी। अच्छा। क्योंकि देखो, अगर आप अप्लाई ज्यादा करोगे, सही है। तभी शायद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। लेकिन अगर ये आप अप्लाई ही 1-2 जगह करोगे, तो कहाँ से आप एक्सपेक्ट कहाँ कर से सकते हो। ऑप्शन, सही है। मैं, जितनी भी करियर साइट्स होती हैं, तो मैं वहां अपना मतलब रिज्यूम वगैरह डाल देती थी, हम्म। और मैं भी हम्म। सर्च करती रहती थी। तो मैं मतलब लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहती थी उस टाइम पे पूरा हम्म। दिन। तो मैं ना, इवन मैं ये भी चेक करती रहती थी कि जो एचआरस हम्म। डायरेक्टली डाल रहे वैकेंसी, बिकॉज रेफरर के थ्रू इतना नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी एचआर ने वैकेंसी डाली है और अब आप डायरेक्टली अगर रिज्यूम उसको शेयर कर रहे हो, तो वहां हम्म। आपके कंडक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई बहुत हो बढ़ जाते हैं। जाते हैं, अच्छा। तो मैंने ऐसा ही एक पोस्ट देखा लिंक्डइन पे। तो उनको रिक्वायरमेंट थी स्टार्ट ऑडिट प्रोफाइल में सीए फ्रेशर की। तो वो हम्म। एचआर ने ही डाला हुआ था, मैंने उस एचआर को मेल करा। हम्म। मेल करा तो उस एचआर ने ही मेरा रिज्यूम आगे फॉरवर्ड कर दिया। हम्म। मतलब मैंने एचआर को रिज्यूम मेल करा था, वो मुंबई वाली एचआर थी। अच्छा और अच्छा। लकीली ये गुड़गांव वाले एचआर को मेरा रिज्यूम मेल करा, और नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया अच्छा, 9:30। लाइक वो इसे इंटरनली भी कर देते हैं रिज्यूमे वगैरह हाँ, ट्रांसलेट, अच्छा। उन्होंने रिज्यूम देख लिया, तो थोड़ा लक भी आप कह सकते हो कि थोड़ा लक साथ हाँ। दे दिया, क्योंकि मैं अप्लाई बहुत करती थी। तो मेरे को एक नॉलेज मिल गई थी कि नहीं यार, सही जितना है। मैं अप्लाई करूंगी ना, भेजूंगी, तभी तो शायद कोई रिज्यूम देख के पढ़ सही है। के सही है। सोचेगा कि यार आगे मैं इंटरव्यू के लिए बोलूं। तो हम्म। फिर नेक्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। और एक अच्छी चीज ये हुई इंटरव्यू में कि एक ही राउंड हुआ। वो बहुत अच्छा। लंबा था, मतलब फोर्टी हाँ फाइव हाँ मिनट्स का था वो राउंड। हाँ हाँ। वो पूरा टेक्निकल राउंड था। अच्छा। और मतलब जो मेरे इंटरव्यूअर थी मैम, उनके साथ प्रॉपर स्टैट ऑडिट प्रोफाइल के अंदर हुआ कि अच्छा वर्किंग पेपर कौन कौन से प्रिपेयर होते हैं। उन्होंने हर एरिया के बारे में पूछा, बहुत सारे, मतलब ये लगा लो 45 मिनट था ना, तो उन्होंने सब कुछ पूछ लिया उसके अच्छा अंदर। अच्छा। तो
मुझे नॉलेज थी, मैंने बताया। लाइक और मैं आपसे फर्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे होंगे स्टेट ऑडिट की कुछ टर्म्स के बारे में, एंड उसके बाद आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस या फिर जो बाकी हाँ आपकी आफ्टर जॉब वो जो रही थी वो भी पूछा होगा, है ना, वो प्रैक्टिकल भी भी। पूछा। मतलब वो हाँ बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ कि आपने किस एरिया का ऑडिट करा हाँ है। हाँ। तो अगर आपने बता दिया कि आपने इस एरिया का, तो वो बेसिकली उसी से रिलेटेड। तो अगर आप या इंटरव्यू में कभी भी बोल रहे हो किसी एरिया के बारे में, तो सही है। आपको उसके लिए बहुत अच्छी बहुत नॉलेज होनी इन चाहिए डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। कि आपने क्या वर्क पेपर प्रिपेयर करे, आपने क्या क्या चीजें उसके अंदर चेक करी, आप कैसे कैसे हम्म। वॉक थ्रू वगैरह उसका सारी चीजें करी। क्योंकि अगर आप उनको एक भी एरिया अच्छे से बता दोगे, तो उनको लगेगा मतलब एक एरिया अगर इस बंदे को आता है, तो इसका मतलब है इसने काम बाकी भी आते करा हैं। हुआ है। हम्म। तो इस वजह से वो इंटरव्यू बहुत। और इवन एक टाइम तो मैंने ऐसा, मतलब इंटरव्यूअर के साथ ऐसे हो गए थे कि हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कशन करने लग गए थे कुछ पॉइंट्स को लेके। तो मुझे लग रहा अच्छा था कि अच्छा। चलो अच्छा इंटरव्यू है, हो जाएगा हो जाएगा। सही और है। जब इवनिंग में पता चला कि मेरी ईवाई मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा, सेम डे पता चल गया था आपको? यार मैं बहुत मतलब नर्वस हो रही थी कि क्या होगा। तो मैंने ना शाम को ही उनको कॉल करा, मैंने कहा अच्छा सुबह अच्छा। मैंने इंटरव्यू दिया था, प्लीज आप मेरे को मेरा फीडबैक दे दो। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे आई डोंट थिंक सो कि वो देते हैं, बट उस दिन उसी के 5 मिनट बाद मुझे मेल आ गई कि अच्छा आपका सिलेक्शन हो गया। और अच्छा मैं अच्छा। इतनी खुश हो गई, मतलब यार कभी सोचा नहीं था कि इतने सही है। अटेम्प्ट लगने के बाद कभी किसी बिग फोर के अंदर हम्म। जॉब मिल सकती है। तो सही है। बस वो हुआ, तो लगा कि ऐसा हो सकता है अगर आप लगे रहोगे ना। वही अगर आप बात आ गई चाहते कि हो तो वो चीजें हो जाती है। हो जाता, समय लगता है। सही है। देखो समय मेरे को लगता है। भी, मैं सीए बनी थी एक साल पहले, मतलब हाँ हाँ। फरवरी 2021 में बनी थी, लेकिन मेरी जॉब बिग फोर में लगी अभी मई 2022 में। तो हम्म। एक साल ज्यादा के टाइम, बट होप नहीं छोड़ी और उस चीज के पीछे लगी रही। तो लगी, अगर मैं भी सोच के बैठ जाती कि नहीं यार लग ही नहीं सकती इतने अटेम्प्ट, तो शायद मैं आज भी किसी सही है स्मॉल सही है। फर्म के अंदर ही काम कर रही होती। अच्छा मैम, आपका यूट्यूब चैनल भी है तो आप वहां पे भी आप बच्चों को गाइड करते हो, सीए स्टूडेंट्स हम्म। को? हाँ बिल्कुल। देखो मैंने जो चीजें, जैसे मैंने आपको अपनी जर्नी के अंदर बताया कि मैंने बहुत सारी चीजें फेस करी, तो मुझे इतना पता था कि ये जो चीजें मैंने फेस करी है, कि सिर्फ मैंने ही नहीं फेस करी, सही बात है। ऐसे सीए के अंदर बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यही चीज फेस करते हैं। देखो जो हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं वो तो फेस ही नहीं बट करते। आई जिनके थिंक अटेम्प्ट, वैसे लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं कम होते हैं बजाय कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में। मैं वही बोल रही हूँ कि जो हम्म। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है ना सीए प्रोफाइल के अंदर, हम्म। वो है जिनके अटेम्प्ट ज्यादा लग रहे हैं, राइट। क्लियर नहीं हो पा रहा। तो उनको मुझे लगा कि गाइडेंस देनी चाहिए, मुझे उनको थोड़ा सा बताना चाहिए कि मैं भी उस सिचुएशन में थी, तो मैंने उस सिचुएशन को कैसे डील करा और मैं कैसे उससे निकली हूँ। तो आई हम्म। थिंक शायद उनको कुछ नॉलेज मिले, वो चीजें वो अप्लाई करे, तो वो अपने एग्जाम क्लियर कर ले। और उनके मन के अंदर कुछ डाउट है, देखो बहुत सारे बच्चे का होता है अटेम्प्ट लगते लगते उनके पास कोई दोस्त नहीं बचते जिससे वो शेयर सही कर है। सके या पूछ सके। तो मुझे ऐसा लगा मैं एक ऐसा मीडियन बन सकती हूँ हमारे बीच में, कि मैं उनके कुछ क्वेश्चन रिजॉल्व कर सकूं, उनके मन की सही है। सही है। कंफ्यूजन, जो उनको गलत फहमियां हैं कि हाँ हाँ यार हाँ। सीए बन भी गए इतने टाइम के बाद, तो जॉब भी नहीं लगने वाली, कुछ नहीं होने सही है वाला। सही है। तो उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप बन जाओगे तो आप एक अच्छे मुकाम पे हम्म। जरूर पहुंच। ये मेरा सही मेन है। मकसद था तो अपने आपको चैनल फिर को बनाना। मैसेजेस वगैरह भी आते होंगे बच्चों के आपके चैनल के हाँ थ्रू? हाँ। मतलब मैंने अपना फोन नंबर तो नहीं शेयर कर रखा, हाँ बिकॉज हाँ, फोन वो नंबर ऑब्वियसली अगर शेयर हो जाना तो एकदम नॉट से बहुत पॉसिबल। सारे आ जाते हैं। तो मैंने मेल आईडी शेयर कर रखा है, हाँ अपना हाँ। लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टाग्राम शेयर कर रखा है। मुझे तो अपनी वो क्वेरी भेजते हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार इनसे फोन पर बात करनी चाहिए। तो मैं हम्म। फिर उससे उनको फोन नंबर शेयर करके मैं उनसे पर्सनली भी बात करती हूँ। और मैंने मतलब अभी तक आप लगाओ मैं 200 से 250 बच्चों से बात हम्म। कर चुकी हूँ ये अच्छा, एक साल के अंदर लाइक अंदर, उनको इतने बच्चों से। एडवाइस और करना है, गाइड करना। हाँ, और पता है जब जब रिजल्ट आता है ना, तो हम्म। 10-12 फोन कॉल्स तो जरूर आती है कि मैम अच्छा। थैंक यू, आप आपसे मतलब इतनी मोटिवेशन मिली, हमने वो चीजें हम्म। अप्लाई करी और फाइनली हम सीए बन गए। सही और है। आप मानोगे नहीं, जब मैं ईवाई के अंदर गई हूँ ना, तो हम्म। मुझे वहां पे कुछ बच्चे मिले जो बोल रहे थे कि मैम एक टाइम था जब ना हम भी पास नहीं हो रहे थे, अच्छा। और हम आपकी वीडियो देखते थे, और आज आप हमारे साथ ईवाई के वाह। अंदर हो, तो हमें देख के इतनी खुशी मिल रही है कि सही, जिस मैम मतलब को लोग हम, आपको वहां रिकॉग्नाइज कर रहे थे आपके चैनल वगैरह के हाँ थ्रू? मुझे वाह बहुत वाह। खुशी हुई हाँ हाँ। कि कुछ लोगों ने एटलीस्ट मुझे रिकॉग्नाइज करा। उन्होंने बोला सही आप है। वही हो ना जो यूट्यूब के हाँ चैनल हाँ। पे वीडियो बनाते हो। मैंने कहा चलो यानी
देखते हैं कुछ बच्चे, और मतलब बहुत सही। अच्छा लगता है जब ऐसा होता है आपके हम्म। साथ। यस। सो या मैम, बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आए एंड बहुत अच्छे से आपसे थैंक बात यू, करी। आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे। नहीं नहीं मैम, आपकी जो जर्नी रही है उससे इवन मैंने भी बहुत कुछ सीखा है एंड आई होप कि जो चैनल के व्यूअर्स है वो भी बहुत कुछ सीख पाए आपकी जर्नी से। बिल्कुल एंड बिल्कुल। या सो ओके, ये थे सीए रजनी मैम। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, तो मैम जो है वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सो ओके, या बाय।